एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे LNMU सिलेबस फॉर BSc पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए। तो जैसे आप लोग BSc पार्ट फर्स्ट में एग्ज़ाम जब आप लोग का हुआ था तो पेपर फर्स्ट दिए थे और पेपर सेकंड विच इज़ ऑफ 75 मार्क्स एंड 75 मार्क्स, जिसमें कि पासिंग मार्क्स होगा आपका 34 एंड 34। दोनों पेपर में 34 आना चाहिए फॉर पासिंग मार्क्स, ठीक है। और प्लस प्रैक्टिकल होता है आपका 50 मार्क्स का, जिसमें कि 23 आपका पासिंग मार्क्स रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस में भी, ठीक है। पासिंग मार्क्स 34 एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, जिसमें कि 23 आपका पासिंग मार्क्स रहेगा। अगर हम बात करें BSc पार्ट 2 की, तो इसमें आप लोग का पेपर सेकंड क्लियर हो गया, तो पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ आपका रहेगा BSc पार्ट 2 में, विच इज़ अगेन ऑफ 75 मार्क्स एंड 75 मार्क्स और प्लस इसमें फिर से प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। ये टोटल 200 का भी आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं पेपर। ये BSc पार्ट 1 में प्रैक्टिकल अभी आप लोग का होने वाला है एंड इसमें भी यही रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जब आप लोग BSc पार्ट थर्ड में जाइएगा तो वहाँ 400 मार्क्स का होता है ऑनर्स पेपर। ये मैं ओनली ऑनर्स के बारे में बता रही हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है। ये सिर्फ ऑनर्स के पेपर के बारे में। अब बाकी आपका सब्सिडरी जो भी हो, तो इसमें आपको पेपर ये जो होगा ना 400 का BSc पार्ट थर्ड में, BSc पार्ट 2 में 200 का एग्ज़ाम होगा, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। आप लोग वहाँ BSc पार्ट 1 में पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट दिए हैं। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपको फिजिकल पढ़ना रहता है एंड प्लस इनऑर्गेनिक। पेपर 4 की बात करें तो फिजिकल एंड प्लस ऑर्गेनिक। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है BSc पार्ट 2 में, ओके। तो ये अगर फिजिकल की बात करें, एग्ज़ाम में ग्रुप ए और ग्रुप बी करके आता है ना क्वेश्चन, तो ग्रुप फर्स्ट का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है हमारा फिजिकल से, और ग्रुप बी का जो रहता है वो हमारा इनऑर्गेनिक से। ये पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट में। लेकिन आप ये पेपर फर्स्ट दिए थे ना, इसमें फिजिकल का था और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक एंड प्लस फिजिकल। इसी तरह पेपर थर्ड जो होता है हमारा फिजिकल, ये फिजिकल एंड प्लस इनऑर्गेनिक, और पेपर 4 फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक, ओके। तो सिलेबस में देखिए क्या है। पहला तो है हमें थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में टाइप ऑफ अ सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक्स पार्टिकल्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ सिस्टम, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड बहुत सारा है, आप लोग देख लीजिए। और फेज इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़ना है। बात करें अगर इनऑर्गेनिक का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब ना 12 का चैप्टर सब है, 11-12 का चैप्टर ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें कलर, किसी भी एलिमेंट का कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सब बताना रहता है। सेकेंड चैप्टर में है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 का। इसमें सिंपल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, और आगे देखते हैं वर्नर्स थ्योरी क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, ENA दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ये सब क्या है 12 का ही पूरा रिपीटेड है। केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन, ये एग्ज़ाम में आता ही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और इसका नोमेनक्लेचर लिखना रहता है। और इसमें ये जो नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना रहता है। और ये थर्ड चैप्टर है हम लोग का केमिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड। फोर्थ चैप्टर में ऑक्साइड, ऑक्सी, परऑक्सी ग्रुप, सल्फर। फिर 5 में है केमिकल बॉन्डिंग, ये भी कौन सा है 4, ये 11 का क्लास 11 का चैप्टर है। एनालिटिकल टेस्ट, कुछ आयन दिया हो इसका एनालिटिकल टेस्ट। 7 में वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ये दोनों चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर नोट्स में लिखने के लिए आता है। अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें, चैप्टर कौन सा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है, ये जो है ना केमिस्ट्री ऑफ CrMn और निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कोबाल्ट का और निकिल का 4 एलिमेंट है।
हर बारी 2 एग्ज़ाम में आता है अल्टरनेट करके। अगर इस बारी ये दोनों पूछ लिया तो फिर ये दोनों पूछेगा। जैसे 2020 में आई थिंक 18 में पूछा हुआ था इसका मैग्नीशियम का, निकिल का, तो इस बारी पूछ लेगा क्रोमियम का, कोबाल्ट का। तो 4 दिया हुआ है, 2 आता है एग्ज़ाम में और करके। अगर आप को इसका आता है तो इसका लिखिए, नहीं तो उसका लिखिए। इसी का सब प्रॉपर्टी लिखना रहता है। कलर ऑफ आयन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और नहीं तो डायामैग्नेटिक, अगर सब पेयर है तो यही सब पढ़ना रहता है हमें। ये ओनली 4 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका पूरा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है डी ब्लॉक का। तो ये तो हम लोग देख लिए किसका, पेपर 3 का। पेपर 4 की बात करें तो जैसा मैं बताई थी, इसमें क्या है हमारे पास फिजिकल है और प्लस पेपर 4 है। फिजिकल एंड प्लस इनऑर्गेनिक, नो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ओके, ये पेपर 4 में ना इनऑर्गेनिक नहीं होता है, ऑर्गेनिक होता है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर 4 में फिजिकल एंड प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ना रहता है। तो चैप्टर कौन कौन सा है फिजिकल में, पेपर 4 में जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर से क्लास 12 का, और कैटलिस्ट। ये भी है ना न्यू चैप्टर, ये जो है न्यू चैप्टर है, तो ये भी इजी ही रहता है। इसमें जो सब पढ़े होंगे पहले वही सब है। क्लास 12 के नोट्स से भी आप लोग फिजिकल का तैयारी करते तो अच्छे से तैयारी हो जाएगा, बहुत इजी आता है फिजिकल से। ऑर्गेनिक की बात करें तो न्यू चैप्टर इसमें आता है, इसमें बहुत सारे न्यू चैप्टर है ऑर्गेनिक में पेपर 4 का। फर्स्ट चैप्टर है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में हमें 3 कंपाउंड ऐसा पढ़ना जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप शो करता है। ये दैट इज इथाइल एसीटोएसीटेट, और एक होता है इथाइल, देखिए यहाँ पे इथाइल एसीटोएसीटेट, कीटोइनॉल, टॉर्टोमरिज्म, synthesis method for preparation, properties, uses, structure, application of ethyl acetoacetate in a field of organic synthesis। और एक डाई इथाइल मैलोनेट, इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस, इसमें 2 ही दिया हुआ है बट 3 पढ़ना रहता है। एक साइनो ग्रुप वाला भी रहता है, दैट इज डाई इथाइल मैलोनेट, इथाइल, और एक और है, ठीक है, वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोग अभी चाहे तो देख सकते हैं। और ये जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक साइट्रिक एसिड, इसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की अगर बात करें तो कोई भी कंपाउंड एक्टिव तब होता है जैसे कि मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। अभी हम बता देते हैं ऐसे ही कि देखिए ये वाला ग्रुप है ना, H है, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से H+ ईजिली माइग्रेट हो गया, निकल गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। तो निगेटिव चार्ज स्टेबल है यहाँ पे, तो इसलिए जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में, अगर हम बात करें यहाँ डाइथाइल मैलोनेट का, तो ये CH2 C2H5 और इधर भी C2H5। तो ये क्या है हमारे पास, ये दोनों जो ग्रुप है एक्टिव है, ये जो दोनों ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, H+ इजीली रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो स्टेबल है, तो इसलिए इस सबको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर हाइड्रोक्सिल, इसी में हमें ये पढ़ना हीटिंग इफेक्ट सब रहता है, टार्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, 3 एसिड पढ़ना रहता है इसमें। और कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और 4 में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें EZ ऑप्टिकली आइसोमर, और ये सब पढ़ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और देख लेते हैं, और ये कन्फॉर्मेशनल, कन्फिगरेशनल, और ये इथेनॉल 1,2 डायोल, DL नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर,
ये अभी हम जो ये पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फुल टॉस, जिसमें बताई थी RS नोमेनक्लेचर के बारे में, सिलेक्शन रूल क्या है। अगर मैं बात करूँ नेम रिएक्शन फॉर एग्ज़ाम पर्पस के व्यू से, तो नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग 2 चैप्टर करके जाते इधर से ही तो आपका तो फिक्स है, इसमें 15 नंबर आना ही आना है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन का ये एरोमेटिसिटी दिखाना रहता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड प्लस ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड, डायजो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना रहता है। ये पेपर 4 के लिए जो है ना, पेपर 4 के लिए ये, और ये नेम रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी नेम रिएक्शन 8 नेम रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं सारे पे वीडियो बना चुकी हूँ, 8 नेम रिएक्शन का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लेलिस्ट का। इसमें आपको एरोमेटिक कंपाउंड का भी मिल जाएगा कुछ नेम रिएक्शन, जैसे सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हैलोजिनेशन। तो आप लोग देख लीजिए ये सब, ठीक है। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड 5 में नेम रिएक्शन है, 6 में एरोमेटिक, 7 में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और पेपर जो बोले हम लोग, ये पेपर फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है 15 नंबर का। प्रैक्टिकल में आप लोग को ये पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो 30 नंबर का जब आप लोग एंट्री करते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिकल के लिए, तो 30 नंबर आपको वहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा। कुछ क्वेश्चन दिया रहता है इसी सब में से और आपको वहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा। वाइस वर्सा, डैट इज़ वाइवा आप लोग का 15 नंबर का आता है, पूछा जाता है वाइवा। और नोट्स कॉपी जो आप लोग बनाते हैं ये 5 नंबर का रहता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, और ये तो पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में इस चैनल पे मैं LNMU गेस्ट क्वेश्चन अपलोड करती हूँ फॉर BSc पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।